हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था सिस्टर चूचू रूम के अंदर आती हैं और जू फैन से इस बारे में पूछ रही होती हैं कि तुमने हेजू टावर से जाने से पहले आखिरी बार मुझसे मिला क्यों नहीं। जू फैन उसे कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा होता। उसी वक्त वहाँ पर मिस जिया आती है और उसे कहती है मार्शल डोगू तुम्हें बुला रहे हैं। जू फैन वहाँ से बाहर चला जाता है, जबकि वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो जाती है। जू फैन काफी ज्यादा घबराया हुआ बाहर निकलता है और कहता है ये सारी की सारी औरतें बहुत ज्यादा पावरफुल है और बहुत ज्यादा डरावनी है। मुझे लगता है कि सिस्टर चूचू के सामने मुझे नहीं जाना चाहिए। मैं हांगपू किंग टियान का सामना तो कर सकता हूँ, लेकिन सिस्टर चूचू का नहीं कर सकता। फिर जू फैन साथ वाले रूम के अंदर चला जाता है जहाँ पर मार्शल डोगू पहले से बैठे होते हैं। वो जू फैन को देखते ही हंसना शुरू कर देते हैं और वो जू फैन से कहते हैं चलो जल्दी से अंदर आ जाओ, मुझे तुम्हारे साथ बहुत ही स्पेशल बात करनी है। जू फैन भी अंदर आ जाता है और सामने वाले चेयर पर आकर बैठ जाता है और कहता है मार्शल मुझे नहीं पता कि आपको मुझसे कौन सी बात करनी है, चलें जल्दी से बताएं। मार्शल डोगू से कहते हैं मुझे तुमसे कोई खास बात नहीं करनी, बस मुझे तुम्हारे आर्मी में भर्ती होने के बारे में बात करनी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी आर्मी को ज्वाइन कर लो। जू फैन ये बात सुनते ही घबरा जाता है और चिल्लाकर उनसे कहता है आपको ऐसा किसने कह दिया, मुझे आपकी आर्मी को ज्वाइन नहीं करना। मेरी बॉडी के अंदर तो आर्मी वाला कोई मटेरियल ही नहीं है, मैं एक सोल्जर नहीं बन सकता। मार्शल डोगू से कहते हैं चलो बस भी करो, दुनिया में कोई भी ऐसा मर्द नहीं है जो कि पैदाइशी तौर पर सोल्जर हो, मैं तुम्हें सोल्जर बना दूंगा। यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे उस बेकार से बच्चे यूनहाई को भी एक सोल्जर बना दिया है, हालांकि वो बिल्कुल बेकार था, लेकिन तुम्हारे पास तो बहुत सारा टैलेंट है। अपने टैलेंट की वजह से मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही साल में तुम मेरी जगह ले सकते हो, तुम 4 पिलर्स में से एक पिलर बन जाओगे। जू फैन कहता है मार्शल डोगू अगर आपको अपने ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है कि आप किसी को भी एक पिलर बना सकते हैं, उसे ट्रेन करके एक सोल्जर बना सकते हैं, तो फिर जाएं जाकर किसी और को ढूंढ ले, मेरे पीछे क्यों लगे हुए हैं। मार्शल डोगू से कहते हैं इसकी वजह भी मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें नहीं पता एक सोल्जर को ट्रेन करना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन एक अरे मास्टर को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हमारी आर्मी में बहुत सारे ऐसे कम लोग हैं जो कि अरेज बनाना जानते हैं। हमारी आर्मी में इस वक्त ऐसा कोई भी नहीं है जिसे हम लोग अरे मास्टर कह सकें, और तुम बिल्कुल एक परफेक्ट अरे मास्टर हो। तुम्हारे वहाँ पर मैंने देखा है तुम्हारे पास 5th लेवल की अरे फॉर्मेशंस हैं। जू फैन नाटक करते हुए मार्शल डोगू से कहता है मार्शल डोगू आपको मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, मेरे दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है, मैं किसी भी किस्म की अरे फॉर्मेशन नहीं बना सकता, वो तो हमारे क्लैन हेड ने बनाई थी। मार्शल डोगू से कहते हैं अब बस भी करो, तुम्हारा नाटक मेरे सामने खुल चुका है। मुझे तो कब से इस बारे में पता चल चुका है कि तुम्हारे क्लैन के जो हेड थे वो तो आज तकरीबन 8 साल पहले मर चुके हैं, और इस वक्त पूरे के पूरे लू क्लैन को तुम ही संभाल रहे हो, और वहाँ पर जो 5th लेवल की फॉर्मेशंस है वो सारी भी तुमने बनाई है। जू फैन कहता है लगता है कि इसे सब कुछ पता चल चुका है, अब मैं क्या करूँ। जू फैन कहता है अब मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे डायरेक्टली ना बोलनी होगी। जू फैन पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है मार्शल डोगू मैं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए एक सोल्जर नहीं बन सकता। मार्शल डोगू उसी वक्त अपने भाले को उसके सामने फेंक देते हैं और उसे वहीं पर रोक लेते हैं और उसे कहते हैं तुम मेरे सोल्जर क्यों नहीं बन सकते। जू फैन कहता है लगता है कि मुझे कोई ना कोई ऐसी वजह तो ढूंढनी पड़ेगी जिसको सुनने के बाद मार्शल डोगू दोबारा मुझे कभी इस बारे में ना कहें। जू फैन उनसे कहता है मैंने सुना है एक अच्छे इंसान को कभी भी आर्मी में एनलिस्ट नहीं होना चाहिए। मार्शल डोगू चिल्लाकर उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, ये किस इंसान ने कह दिया, और अगर ये किसी कॉमन इंसान ने कहा भी है जिसका आर्मी से कोई ताल्लुक नहीं, तुम एक बहुत ही समझदार इंसान हो, तुम्हें इन सभी की बातें नहीं सुनना चाहिए, इसलिए मेरी बात पर गौर करो और आर्मी को ज्वाइन कर लो। तुम हमारे कंट्री के लिए बहुत ही कुछ कर सकते हो, और मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा वफादार भी हो, जैसे कि तुम अपनी लू फैमिली के साथ वफादार हो। उनके फादर के मरने के बाद तुमने उन दोनों बच्चों को बहुत ही अच्छे से संभाला है और उनके क्लैन को अभी तक संभाल कर रखा है। अगर इसी तरह तुम आर्मी को ज्वाइन कर लेते हो तो अपनी डिवोशन और अपने प्यार के साथ तुम अपने सारे के सारे सोल्जर्स को संभाल कर रखोगे, टिंजू एम्पायर के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। जू फैन मार्शल डोगू से कहता है मेरा आपसे कोई भी झगड़ा नहीं है, लेकिन प्लीज मुझे बार बार इस बात के लिए फोर्स मत करें, मैं आर्मी को ज्वाइन नहीं कर सकता। मुझे आर्मी को ज्वाइन करना बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे कि आप मुझे हेल में खींच कर लेकर जा रहे हैं। मार्शल डोगू से कहते हैं आर्मी को ज्वाइन करना हेल में खींच कर जाना कैसे हो गया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें टिंजू एम्पायर के लिए कुछ करना चाहिए। जू फैन मार्शल से कहता है मेरे पास आर्मी को ना ज्वाइन करने के लिए एक और वजह है। मैंने सुना है कि अगर आप आर्मी में सोल्जर के तौर पर 3 साल लगा लेते हैं तो उसके बाद आप सिर्फ आर्मी के होकर रह जाते हैं। जरा अपनी तरफ ही देख लो, अभी तक आपकी शादी नहीं हुई, लेकिन मुझे ऐसे आपकी तरह नहीं बनना, मुझे शादी करनी है और किसी लड़की के साथ अपना घर बसाना है और बच्चे पैदा करने हैं। मार्शल डोगू उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं, जबकि दूसरे कमरे में चू किंग टियान, मिस जिया और जाओनिंग तीनों ही उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। मार्शल डोगू से कहते हैं अब ये तुमसे किसने कह दिया, मैंने तो सिर्फ अपने कंट्री के लिए अभी तक शादी नहीं की और मेरे पास तो 5 बच्चे पहले से ही हैं। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे इस मसले को भी हल कर देता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ अगर तुम मेरी आर्मी को ज्वाइन कर लेते हो तो सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग के बाद ही मैं तुम्हें अपना एक ऑफिसर बना लूंगा, और मेरा ऑफिसर बनने के बाद तुम आजाद रहोगे, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, तुम शादी भी कर सकते हो और चाहो तो अपनी बीवी को भी साथ ही रख लेना। जू फैन सोच रहा होता है ये बुड्ढा ऐसे मेरी बात को नहीं मानेगा, मुझे कुछ और चाल को चलना होगा। जू फैन कहता है चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी आर्मी को ज्वाइन करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मार्शल डोगू चिल्लाकर उसे कहते हैं चलो जल्दी से बताओ, यहाँ तक हो सका मैं तुम्हारी सारी शर्तों को पूरा करूंगा। जू
जूफेन मार्शल डोगू से कहता है मुझे तुम्हारी सारी की सारी आर्मी 1 महीने के लिए चाहिए, मुझे 1 महीने के लिए मार्शल बनना है। मार्शल डोगू उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें 1 महीने के लिए मेरी आर्मी क्यों चाहिए? जूफेन कहता है आपको तो मेरे बारे में अच्छी तरह से पता है, मुझे आपकी आर्मी और क्यों चाहिए होगी। मैं आपकी आर्मी को लेकर एक मार्शल बन जाऊंगा और फिर एक 1 मिलियन सोल्जर्स की आर्मी को लेकर 7 बड़ी फैमिलीज को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और इस पूरे के पूरे टिंजू एम्पायर का मेरा राज होगा। मार्शल डोगू उसकी बात सुनने के बाद चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें लगता है कि मैं अपनी मिलिट्री पावर को तुम्हें सिर्फ इस मकसद के लिए दे दूंगा कि तुम 7 बड़ी फैमिलीज को डिस्ट्रॉय कर दो और टिंजू एम्पायर में तबाही मचा दो। जूफेन कहता है चलो फिर ठीक है, अगर तुम मुझे 1 महीने के लिए अपनी आर्मी नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, वैसे भी तो मैं आर्मी को ज्वाइन करने वाला हूँ और आपने कहा है कि सिर्फ 1 साल के अरसे के बाद ही मैं आपकी पोजीशन को रिपोजिशन कर सकता हूँ, यानी कि मैं भी एक पिलर और एक मार्शल बन जाऊंगा और अगर मैं आपके रैंक के बराबर आ जाऊंगा तो मैं आपकी सारी की सारी आर्मी को यूज कर सकता हूँ, तो मैं 1 साल तक तो सफर कर ही सकता हूँ। मार्शल डोगू उसकी बात सुनने के बाद और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं अगर ये लड़का वाकई में आर्मी को ज्वाइन करता है तो मैं ये कोशिश करूंगा कि ये कभी भी रैंक्स में ऊपर ना जाए, इसको तो नीचे ही रोक कर रखना पड़ेगा वरना ये तो आर्मी को लेकर तबाही मचा देगा। जूफेन मार्शल डोगू से कहता है मुझे पता है कि इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन शायद आप मेरे बारे में भूल चुके हैं, मैं सबसे बेस्ट हूँ लोगों के दिमाग को पढ़ने में और उनके दिमाग में अपनी बातें डालने के लिए। मेरे लिए सिर्फ 1 साल काफी होगा आपकी सारी की सारी आर्मी को आपके खिलाफ करने के लिए और वो सारे के सारे मुझे मार्शल माना करेंगे और मेरी ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। जूफेन कहता है यही तो मुझे चाहिए था, पहले मुझे ये आइडिया क्यों नहीं आया, मैं तो ऐसे ही आपकी आर्मी ज्वाइन करने की ऑफर को ठुकरा रहा था, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि पता नहीं कब मुझे रिजन स्टेट के साथ फाइट करने का मौका मिलेगा। अपनी आर्मी को लेकर मैं रिजन स्टेट के ऊपर हमला कर दूंगा और फिर सभी को मार डालूंगा। जूफेन मार्शल डोगू से कहता है बस ठीक है, अब मैंने अपना दिमाग सेट कर लिया है, मुझे बस आर्मी को ज्वाइन करना है और बहुत ही जल्दी एक मार्शल बनना है ताकि मैं आर्मी को यूज कर सकूं। मार्शल डोगू से कहते हैं नहीं, अब तुम्हें आर्मी ज्वाइन करने का मौका नहीं मिलेगा, अब मैंने अपना इरादा चेंज कर लिया है, हमारी आर्मी में कोई भी वैकेंसीज नहीं है, तुम एक सोल्जर नहीं बन सकते। जूफेन कहता है मार्शल डोगू अब क्या हो गया, अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? मार्शल डोगू से कहते हैं थोड़ी देर पहले तुम्ही ने कहा था कि तुम्हें आर्मी ज्वाइन करना बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है और तुम एक आर्मी को ज्वाइन नहीं करना चाहते, मैंने बस तुम्हारी बात को मान लिया है, मुझे थोड़ी देर बाद समझ आई है, तुम तो लू फैमिली से बहुत ज्यादा वफादार हो, तुम्हें जाकर अपनी लू फैमिली को संभालना चाहिए, जाओ जाकर उनको प्रोटेक्ट करो, मैं तुम्हें दोबारा फोर्स नहीं करूंगा। आदि मार्शल डोगू बाहर की तरफ चल पड़ते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि मुझे तीनों यंग मास्टर से भी जाकर मिलना चाहिए, वो भी यहीं पर है साथ वाले रूम में, तुम्हारी आर्मी ज्वाइन करने के बारे में हम लोग बाद में किसी दिन बात करेंगे। और फिर मार्शल वहाँ से चले जाते हैं, जबकि जूफेन सोच रहा होता है पता नहीं मार्शल को अचानक क्या हो गया, वो तो पहले मुझे फोर्स कर रहे थे, लेकिन साथ ही जूफेन सोच रहा होता है मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा, अगर मैं आर्मी को ज्वाइन कर लेता हूँ तो एक मार्शल बन सकता हूँ और सारी की सारी आर्मी मेरे अंडर काम करेगी, इस तरह तो मेरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट सीन में मार्शल डोगू तीनों हाउस लॉर्ड्स के पास जाते हैं, वो तीनों हाउस लॉर्ड्स उनका शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप वहाँ पर टाइम से पहुँच गए और हमारे बच्चों को बचा लिया। मार्शल डोगू उनसे कहते हैं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ तो जूफेन ने किया है, आपको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ग्रैंड मदर आगे बढ़ती है और मार्शल डोगू से कहती है मार्शल डोगू मैंने सुना है कि आप जूफेन को अपनी आर्मी में भर्ती करना चाहते हैं, लेकिन क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप जूफेन को अपनी आर्मी में तब तक भर्ती न करें जब तक एसोटेरिक डिबेट खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि जूफेन के बिना हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। मार्शल डोगू कहते हैं उसके बारे में मुझे अभी सोचना पड़ेगा, मैं उसको रिकंसिडर कर रहा हूँ, मैं जूफेन को अपनी आर्मी में भर्ती नहीं कर सकता। उसी वक्त जूफेन बाहर से अंदर आता है और कहता है मार्शल डोगू लगता है किसी ने जहाँ पर मेरा नाम लिया है। मार्शल डोगू कहते हैं ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। फिर जूफेन उन तीनों हाउस लॉर्ड के पास आता है। ग्रैंड मदर उसे कहती है बटलर जूफेन तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली बहुत ज्यादा जख्मी है, मुझे नहीं लगता कि वो कल के एलिमिनेशन राउंड में फाइट कर पाएंगे, मुझे लगता है कि कल तुम्हें ही आगे बढ़ना पड़ेगा और एलिमिनेशन राउंड को कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम सब लोग इस राउंड को हार जाते हो तो तुम लोग सातों बड़ी फैमिलीज के साथ आगे नहीं बढ़ पाओगे, हमारा खेल यहीं पर खत्म हो जाएगा। जूफेन उन सब से कहता है आप सब लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, लू फैमिली का मैं बटलर हूँ और मेरा ये काम है कि लू फैमिली को रिप्रेजेंट करूँ, कल की फाइट में मैं हिस्सा लूंगा और आप सब लोग देखेंगे कि हम ही लोग कल की फाइट को जीतने वाले हैं और 7 बड़ी फैमिलीज के साथ एसोटेरिक डिबेट में हिस्सा लेंगे। मास्टर लॉन्ग चीफ ही हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये तो तुम्हारी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या तुम हमारे साथ रहने के काबिल हो या नहीं, चलो देखते हैं कल तुम क्या तीर मारते हो। ऐसे कल का शो देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। और साथ ही नेक्स्ट सीन अगले दिन के बैटल अरीना का दिखाया जाता है। लू फैमिली की बैटल होने से पहले वहाँ पर बहुत सारे छोटे क्लैंस की आपस में फाइट्स होती हैं, हालांकि लू क्लैन भी एक छोटा क्लैन है। यहाँ पर बहुत सारे क्लैंस हैं जो कि आपस में फाइट कर रहे हैं, इनमें से जो भी क्लैन लास्ट पर जीतेगा तो 7 बड़ी फैमिलीज के साथ एसोटेरिक डिबेट में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। जाओनिंग की फैमिली वाले भी यहाँ पर आए होते हैं, उसके दोनों भाई भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, वो अपनी फाइट को कंप्लीट करने के बाद वापस आते हैं। जाओनिंग अपने दोनों भाइयों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उन दोनों को बधाई देती है, जबकि उनके डैड और उनके ग्रैंडफादर भी वहीं पर होते हैं, वो भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और दोनों बच्चों से कहते हैं तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा किया, हमें बस एक फाइनल फाइट को जीतना है और उसके बाद तुम लोग जिन्हो मेंशन के अपने ब्रदर जीटियान
जीटियान का साथ देने के लिए रेडी हो, तुम लोग इस एसोटेरिक डिबेट में जा सकते हो। फादर चिल्लाकर उन दोनों से कहते हैं, इस बात को याद रखना, हमारे क्लैन का नाम मत डिबो देना, अपने जीजा जी जीटियान का अच्छे से ध्यान रखना। वो दोनों भाई भी जब बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, हम लोग अपने क्लैन का नाम रोशन करेंगे। जीटियान आगे बढ़ता है और अंकल से कहता है, अंकल आपको इन दोनों भाइयों को यहाँ पर भेजने की क्या जरूरत थी, आपको पता है कि एसोटेरिक डिबेट बहुत ज्यादा खतरनाक है, कहीं इन दोनों को कोई चोट ना लग जाए। जाओनिंग का बड़ा भाई आगे बढ़ता है और जीटियान से कहता है, ब्रदर जीटियान, हम लोगों ने फैसला कर लिया है कि हम लोग इस बार फुल फाइट करेंगे और उसी के बाद जिन्हो मैंशन का एक हिस्सा बनना चाहेंगे। हमें पता है कि जिन्हो मैंशन वाले हमें अपनी एक वैसल स्टेट बनाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे ही इसकी वैसल स्टेट नहीं बनेंगे, हम पूरी मेहनत करेंगे। जीटियान भी उनकी बात सुनने के बाद मुस्कुराना शुरू कर देता है और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 187 का एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग ज़ू फैन और बाकी के सारे क्लैंस की फाइट देखेंगे।